हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई लास्ट क्लास मेरे ऑप्टिक्स के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं हम उसको करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा जीके जानने के बाद, जीके क्या होता है भाई? जीके होता है जो चीज़ें आपको उस क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए। तो मेनली हमारी ये क्लास डिवाइड है किस पर बेस्ड? माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो क्या होता है भाई माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं होता। ये डी क्या है? डी, जैसे आपको पता होगा कि आप बहुत, अगर ये पेन पेन या बुक एकदम पास लेके आएंगे तो मिनिमम कितने पास लाने पर आपको साफ दिखाई पड़ेगा, वो होता है ये डी, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्नीफिकेशन हो जाती है क्या? डी डिवाइडेड बाई यू ई। ये जनरल फार्मूला है यू ई का। यू ई क्या है भाई? हमारे डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? इमेज का, जहाँ पर मिनिमम लाने पर हमारी इमेज साफ बन रही हो। तो ऐसी दो डिस्टेंस पॉसिबल है, एक ये पेन में बहुत दूर रखा है वहाँ से देखूँ, दूसरा कि मैं एकदम पास ला दूँ। तो जब एकदम मैं पास ला दूंगा तो ये जो मेरा यू ई है वो किसके बराबर हो जाएगा? मतलब मेरा जो ये जनरल फार्मूला है, तो मेरा जो वी है, वी मेरा वी बराबर हो जाएगा डी के। और इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर इमेज बहुत दूर बन रही है तो वी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बस यही माइक्रोस्कोप के जनरल फार्मूले में दो केस बनते हैं, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो, एक नियर पॉइंट हो। नियर पॉइंट मतलब वी बराबर डी, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन हो जाती है हमारी क्या? डी बाई एफ। इसमें देखो ये वी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, तो उसके लिए ये। अब नियर पॉइंट की बात करते हैं हम। नियर पॉइंट में क्या होगा? नियर पॉइंट में ये जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम पुट कर देंगे क्या? डी के बराबर। तो जब हम यहाँ पर डी को पुट करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन ये आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है भाई? यहाँ पर दो लेंस होता है कॉन्वेक्स वाला, एक को बोलते हैं आईपीस, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन डी बाई यू ई ही होती है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंस है तो उसकी मैग्नीफिकेशन हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। और इसका जनरल मतलब केस, जो दो केस हम यहाँ पर ये किए क्या है पता है आपको? ये यू ई की वैल्यू पुट किए हैं, ये यू ई की वैल्यू पुट किए हैं। कैसे? वन बाई एफ होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो यू इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? वन बाई एफ प्लस वन बाई वन, ये इस साइड आएगा तो वन माइनस वी बन जाएगा। दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे चेंज होगा, तो इसकी जगह पर सिर्फ हम ये इसको पुट कर दे रहे हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही सेम सीन है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ये वाला टर्म। जब ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है तो ये आई पीस, इसमें भी वही दो केस बनेगा। कौन कौन सा दो केस? एक इमेज इन्फिनिटी पे हो, मतलब वी ई की वैल्यू मेरी इनफाइनाइट हो, या फिर पैरेलल रेज आ रही हो। तो जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ये आ जाएगा, इसको हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। और दूसरा पॉइंट, जब ये नियर पॉइंट पर होगा, सर ने इसको नहीं लिखा तो हम लिख लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? तो जब ये नियर पॉइंट होगा तो वी ई की वैल्यू जो है वो हमारी डी के बराबर आ जाएगी। जब इसमें हम डी को पुट करेंगे, पुट करो डी, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी। तो जब हम इसको पुट करके सॉल्व करते हैं तो डी मल्टीप्लाई होगा, तो वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाई बाई डी को अंदर लेके जाओ, यहाँ पर डी जाएगा, यहाँ पर जाएगा, डी से डी कैंसिल, तो क्या बचेगा? तो मेरा जो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा वो होगा वी नॉट बाई यू नॉट, ये अंदर गया है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? डी बाई एफ ई प्लस वन। ये हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट वाले केस में। अब आते हैं हम टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप क्या होता है भाई? टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही होता है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखे तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल लिख दे तो उसमें तीन कॉन्वेक्स रहता है। कैसे? एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, बस आप इतना याद रखो। अच्छा, इसके केस में ये नहीं बताया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी मेरी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप इस केस में हमारा जो मैग्नीफिकेशन होता है वो एफ बाई यू ई हो जाता है। अब यू ई को क्या लिख सकते हैं? वही सेम टू सेम जो ऊपर किया। अब इन केस ऑफ इन्फिनिटी हमारा जो यू ई है उसको हम क्या पुट कर देंगे? अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही होगी तो रेस पैरेलल आ रही होगी, रेस पैरेलल आएंगी तो इमेज फोकस पर बनेंगी। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा इसमें? सिंपली एफ नॉट बाई एफ ई। अब इस केस में आते हैं। अब इस केस में क्या करना है? इस केस को करने से पहले आपको एक और जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसकी?
यूई की, तो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा एफ नॉट इंटू, अरे यार इस साइड तो आ ही नहीं रहा है, बड़ा कर देते हैं, 1 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्लस इमेज डिस्टेंस बाई आई पीस। अब यहाँ पर हम इमेज डिस्टेंस को एक बार क्या रखें, इन्फिनिटी रखें, अब दूसरी बार क्या रखेंगे, डी रखेंगे, और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी होगी, जैसे नियर पॉइंट है तो नियर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, और टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, जो हमारा डी होता है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर होता है। अब किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो यहाँ पर वी ई की जगह पर डी रखेंगे, डी रखने का मतलब है एफ नॉट रख रहे हैं, जब एफ नॉट को रखोगे 1/Fe प्लस 1/F नॉट, तो ये एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये मैग्नीफिकेशन किसके केस में है, नियर पॉइंट के केस में है। तो अब हमने लगभग सारे केस पढ़ लिए, 3 केसेस के, अब हम चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। अब फटाफट से देखो क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमको दे दी है, कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफिकेशन पावर व्हेन यूज्ड टू रीडिंग लेंस फ्रॉम फॉर्म इमेज एट नियर पॉइंट। अगर नियर पॉइंट पर है तो हमारा v कितना हो जाता था, d के बराबर। अब हमको पता है ये सिर्फ एक लेंस की बात किया, कहीं दूसरा लेंस तो दिया नहीं, तो ये सिंपली माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन हो गया, और सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिर्फ एक लेंस, और जब नियर पॉइंट होता है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाती थी, d बाई क्या लिखे थे याद करो, 1/Fe प्लस 1/Ve, ये जनरल फॉर्मूला था, यही u को पुट किया है, तो Ve की वैल्यू मेरी कितनी हो गई थी, इसको हम पुट कर देंगे d। जब इसको हम d पुट करेंगे तो एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरा 1 प्लस d/f। तो अभी तो ये तो डिराइव किया था, मतलब बताया था कि नियर पॉइंट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस d/f होता है। तो आपको याद क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला, और m इक्वल टू d/u किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। बस अब सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। तो 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू कितनी दी है 8, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 25, 8 कितना होता है 32, 33 बाई 8, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 4.1 के अराउंड मेरा आंसर आ जाएगा। क्या निकालना था, फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ नहीं निकालनी थी यार, मैग्नीफिकेशन पावर निकालनी थी, तो ये मेरी मैग्नीफिकेशन आ गई। अब आगे चलते हैं, नेट का सवाल है भाई, क्या है क्वेश्चन। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमको बता दी है और आईपीस की फोकल लेंथ हमको बता दी है। ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो मुझे बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये क्या दिया है, ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये क्या है, ये है इमेज की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ये 6 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरी ये है, मतलब u0 मेरा u0 6 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस मुझे क्या बताना है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, यम बताना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 प्लस तो रहता है कि माइनस, लेंस मेकर फॉर्मूले में माइनस रहता है, 1/u0। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है v0। तो v0 को इस साइड, इसको इस साइड रखो, दूसरे को दूसरे साइड लेके जाओ इसको, तो 1/f0 माइनस 1/u0 आ गया। अब f0 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मेरी 4 है, तो 1/4, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो कितना हो जाएगा 6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 6 चौके 24, मतलब 2/24, मतलब 24/2, मतलब 12 मेरा आंसर आ जाएगा, किसका, v0 का। मतलब मेरी इमेज की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, जरा इस बात को याद रखना कि v0 मेरा 12 आ गया है। अब v0 तो मेरा आ गया। अच्छा, मुझे मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन था मेरा v0/u0 और d/ue, और इसी ue को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था, 1/fe प्लस 1/ue, यही तो लिखा था। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमने ये चीज़ निकाल ली, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, सब तो हमको पता है भाई। अब क्या करना है, अब हमको ये नहीं पता कि ये इमेज है कहाँ, फार पॉइंट पर या फिर नियर पॉइंट पर। जब कुछ ना समझ में आए और कुछ ना दिया हो तो आप क्या अज्यूम करेंगे, इन्फिनिटी। तो जब हम इन्फिनिटी अज्यूम करेंगे तो इसको इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो फिर मेरा वैल्यू जो है v0/u0 इंटू d/fe हो जाएगा। बस इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, कैसे पुट करेंगे, v0 की वैल्यू अभी भी निकाला, 12, u0 की वैल्यू 6 क्वेश्चन में दिया है, d आपको पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर होता है, याद रख लो, और
यफी आई पीस का फोकल लेंथ का कितना दिया है 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 5। तो मुझे मैग्नीफिकेशन मिल गया। अब क्या पूछा है दूसरी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का लेंथ जो होता है वो ये होता है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, यही मेरा होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये कितना होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी दूर पर इमेज बनाया था, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर पर, और 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनाया था। और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी थी, आई पीस की फोकल लेंथ 10 थी। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई 10। तो मेरा जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो यही होता है। क्या होता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, वी नॉट प्लस एफ ई। आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो वी नॉट हमने 12 निकाल लिया, एफ ई हमारा 10 है, तो 12 10 कितना हो गया 22। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब फिर से हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही क्वेश्चन है। क्या है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इतना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंस है। आई पीस की फोकल लेंथ कितना, इतना। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, अरे यार ये तो मैं वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या, जी सर कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पर पढ़ते हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इतना है, आईपीस का इतना है। जब ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस पर रखे, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि v जो होगा वो इंफिनिटी पर बनेगा। तो पावर ऑफ मैग्नीफाइंग पावर और पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। तो यम क्या होता है, सिंपली वी नॉट बाई यू नॉट होता है। और v की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर v की वैल्यू हमारी इंफिनिटी हो गई है। तो सिंपली जब v की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो डी बाई एफ नॉट ही रह जाता है। 1/v की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, 1/इंफिनिटी, अरे यार फिर मैं बताया था अभी, सिंपल था। तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया फार पॉइंट वाला, मतलब इंफिनिटी वाला। अब हमको यू नॉट पता है, डी पता है, एफ नॉट पता है, ये नहीं पता। तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वही अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/एफ नॉट इज इक्वल टू 1/वी नॉट माइनस 1/यू नॉट। मुझे ये चाहिए, तो इसको यहीं रहने दो, इसको दूसरे साइड लेके जाओ। 1/यू नॉट इज इक्वल टू 1/एफ नॉट प्लस 1/यू नॉट। अब सारी चीज़ें इसमें पुट करो, 1 डिवाइडेड बाई एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 1.2, यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1.25, ये वैल्यूज़ थी। अब जब हम इससे वी नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 100 नीचे हो जाएगा 120, प्लस ये हो जाएगा 125, 100, ये साइड ही मल्टीप्लाई होगा 100 से, लेकिन यहाँ तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे वी नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 500। इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको इसमें पुट कर दो। जब इसको इसमें पुट kरेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो हम एक काम करेंगे, 120 क्या आया है, 120 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 500, ये हमारे वी नॉट की वैल्यू। अब यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म नीचे आ जाता है। यू नॉट की वैल्यू मेरी है 1.25 मल्टीप्लाई बाई क्या, डी कितना है 25, एफ नॉट कितना है 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 200 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, यू हैव टू बी कैपेबल अबाउट कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, देखने में तो ये लग रहा है कठिन लेकिन है नहीं। मुझे क्या पूछा है, एंगुलर विड्थ ऑफ इमेज। अब ये एंगुलर विड्थ का क्या लोचा है भाई, जो मैग्नीफिकेशन का हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वो लिखा था एंगुलर विड्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला इसी से बना था। ये है क्या, ये टेलीस्कोप है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं है, ये टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप है और रेज देखो, पैरेलल रेज इमर्जेस फ्रॉम आईपीस। इसका क्या मतलब कि ये इंफिनिटी वाले पॉइंट की बात हो रही है, या फिर फार पॉइंट की बात हो रही है, या फिर बहुत दूर डिस्टेंस की बात हो रही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब v इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब टेलीस्कोप में क्या पढ़े थे इसके लिए, सिंपली जब फार पॉइंट होता है तो हम लिख देते हैं एफ नॉट बाई एफ ई। मुझे क्या बताना है, मुझे एंगुलर विड्थ ऑफ इमेज मुझे ये बताना है, और ये दिया है कितना है 2 डिग्री, तो थीटा आई डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है 60 है, इमेज का कितना है आईपीस का कितना है 5 है, तो 5 से इसको काटो 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, तो थीटा जो है वो मेरा 24 आ जाएगा। वो सारे फॉर्मूले ना इसी वजह से बने थे, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला याद करवाया था, उसका ओरिजिन नहीं बताया था। आगे चलेंगे, अरे यार ये पढ़े हो ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बाई इमेज की डिस्टेंस, यही मैग्नीफिकेशन होती है, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब वो दूरबीन वाला पार्ट रहता है, क्या कर सकते हैं भाई, तो 24 हो गया। अब आगे चलेंगे, मैं बंद करके चालू करता हूँ क्योंकि आवाज़ आगे पीछे हो जाती है। वापस अपने क्वेश्चन पर, क्या है भाई, अब फिर से मेरा क्या आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्रोड्यूस लार्जेस्ट मैग्नीफिकेशन। अगर लार्जेस्ट मैग्नीफिकेशन करवाना है तो फोकल लेंथ कौन सा वाला मेरा सुटेबल होगा, किसका,
ऑब्जेक्टिव लेंस का, आई पीस तो अपने आस होगी। अब एक बात बताओ, कौन सी बात? नहीं, आई पीस का बताना है। आई पीस मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कराने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हम पढ़े थे टेलीस्कोप में अभी अभी, वो क्या था? एफ नॉट बाई एफ ई। ये मुझे मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम चाहिए, तो आई पीस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तो इनवर्सली रिलेशन है आई पीस का या ऑब्जेक्टिव लेंस का? है, हाँ, इनवर्सली रिलेशन है। तो ये जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो आईपीस लेंस का फोकल लेंथ इन चारों में क्या होना चाहिए? तो आपके पास इतना दिमाग है ही कि इनवर्स रिलेशन जानते होंगे, सबसे छोटा वाला मतलब ये वाला। आगे चलेंगे, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी ऑप्टिकल लेंथ विथ मैग्नीफाइंग पावर इतना, मतलब मैग्नीफिकेशन उसका 10 है। फॉर नॉर्मल विजन 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस? अब नॉर्मल विजन बोला, नॉर्मल विजन का क्या मतलब होता है? यही होता है फार पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी। और क्या बोला है इसने? मैग्नीफिकेशन इसकी 10 है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई? ये होता है इमेज का थीटा डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का थीटा, या फिर फार पॉइंट के लिए, ये क्वेश्चन फार पॉइंट के लिए था। फार पॉइंट के लिए हमारा जो मैग्नीफिकेशन होता है फोकल लेंथ के टर्म्स में एफ नॉट बाई एफ ई होता है। इसी को इस क्वेश्चन में 10 दिया है, तो मेरा जो एफ नॉट बाई एफ ई है वो 10 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फॉर नॉर्मल विजन लेंथ जो है वो 44 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो 44 है। टेलीस्कोप की लेंथ फार पॉइंट के लिए क्या होती है? वो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस विच इज इक्वल टू 44। अब आप अपने दिमाग से बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ किया था कि डिवाइड का रेशियो 10 आ रहा हो, प्लस करने पर 44 आ रहा हो? मुझे क्या पता है? मुझे इसमें एक चीज़ पता है, निकालनी है। अब इसमें दो केस बनेंगे। अब आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक थोड़ा यूज़ करके, दूसरा मजदूरी करके। मुझे किसका निकालना है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को एफ नॉट रहने दो, आई पीस को रिप्लेस करो, आई पीस को इधर लेके जाओ, 10 को इधर लेके आओ, तो आई पीस क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई 10 हो जाएगा। तो आई पीस को रिप्लेस करो इससे, और एफ नॉट प्लस एफ नॉट बाई 10 इज इक्वल टू 44 करो, और इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने तो सॉल्व किया था यार, कैसे सॉल्व किया था? एफ नॉट को कॉमन निकालो, एफ नॉट को कॉमन निकालेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 10 बचेगा इज इक्वल टू 44, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 बाई 10 इज इक्वल टू 44। 10 को इस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 440, और ये 11 इसके नीचे जाएगा तो 1144। तो ये मेरा 40 आंसर आ गया। किससे? थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ी तो 40 आया। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 44 आ रहा है, ठीक है, पहली बात, दोनों को जोड़ने पर 44 आ रहा है, और डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड करूँगा तभी तो मेरा ये 10 आएगा, और 40 में 4 जोड़ूंगा तभी तो मेरा ये 44 आएगा। ये सोचने से और प्रैक्टिस से आता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है भाई? एक टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हमको दे दिया है 200 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप को यूज़ कर रहे हैं 50 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग को देखने के लिए, जो कि 2 किलोमीटर मतलब 200 मीटर डिस्टेंस पर है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज ऑफ बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस? ये कितना हाइट बनाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, आप लेंस में मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला पढ़े थे, कौन सा? m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। यही प्लस यू माइनस यू होता था मिरर के केस में, और ये बराबर हो जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कोई काम ही नहीं है, फालतू में दे दिया है, मतलब यूज़ में नहीं है अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए। तो मुझे यह पता है, इसका यह पता है, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, यू पता है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे भाई? ऐसे पुट करेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं यार, अप्रॉक्सीमेशन विथ नाम की कोई चीज़ होती है क्या? ये 2000 मीटर है, ये 200 सेंटीमीटर है, कितना छोटा है भाई? अगर 200 मीटर होता तो कुछ कंपेरेबल था, 200 सेंटीमीटर है मतलब बहुत छोटा है। तो एडिशन में हम प्लस को कर देंगे इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर। यू को थोड़ी करना है, यफ को करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यफ बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे क्या बतानी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यफ कितना है? फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर है,
ये कितना है, 2000 मीटर है, ध्यान देना यूनिट पर थोड़ा सा, 2000 मीटर है। और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 50 मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है। एक बात बताओ मुझे, कौन सी वाली बात, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? अरे यार, मैं इमेज की हाइट कैसे ये लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज ये होगा मेरा 50 मीटर। तो एक बात बताओ, मीटर से मीटर का यूनिट कैंसिल, यूनिट में कन्फ्यूजन होती है ना, तो बचा क्या है, सिर्फ सेंटीमीटर बचा, तो हाइट मेरा सेंटीमीटर के टर्म्स में आ जाएगा। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई, लाइट गई 2000, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, 10 बचे 50, अंधेरा हो गया यार, 10, ये इससे 1 जीरो 2 जीरो, ये 2000 था, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, 2 से 2 बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, तो 5 मेरी हाइट ऑफ इमेज आ गई। कठिन सवाल था, लेकिन इस क्वेश्चन में टेलीस्कोप का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसमें सिंपली लेंस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो भाई, गैलीलियो टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप थोड़ा सा अलग होता है, क्यों, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अलग है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे दी, ये होती है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होती है आईपीस, और मैग्नीफाइंग पावर दे दिया 50, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। अब ये क्या होती है भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होती है, ये होती है, क्या बोलते हैं, पहले हमको मैग्नीफिकेशन से कुछ निकालना पड़ेगा क्या, हाँ, क्यों पता है, क्योंकि जो गैलीलियो टेलीस्कोप होता है, उसकी जो लेंथ होती है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो क्या होती है, वो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ तो पता है, लेकिन मुझे आईपीस का फोकल लेंथ नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आईपीस का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, मुझे मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मतलब इन्फिनिटी वाले पॉइंट के लिए होती है, वो एफ नॉट बाई एफ ई होती है। मुझे यम पता है 5 है, एफ नॉट पता है 100 है, तो क्या एफ ई मेरा आ जाएगा, एफ ई को इस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 5 सेंटीमीटर है, 50 है यार, 5 नहीं है, तभी तो सोचूं ये क्या हो रहा है, 50 है, तो मेरा 2 आ जाएगा आईपीस का फोकल लेंथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 100 दिया था, आईपीस का 2 आ गया, मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा 98, तो 98 मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब फिर से आ गया मेरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल, ये जो माइनस किया था ना मैंने, ये एफ ओ माइनस एफ, ये सिर्फ और सिर्फ गैलीलियो टेलीस्कोप के लिए वैलिड है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें जो आईपीस था वो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव थी, इसीलिए ऐसा हुआ। आगे चलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, फोकल लेंथ हमको दोनों का दे दिया। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, ये आईपीस का फोकल लेंथ है। टू व्यू ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको दे दी यू नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस से 200 सेंटीमीटर। द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सिंपली यहाँ भी हमको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछ रहा है। अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है भाई, किस केस में, इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा केस है, फार पॉइंट है या नियर पॉइंट है। अब नियर पॉइंट होता तो डी बताता, कुछ नहीं बोला, हम फार पॉइंट अज्यूम करेंगे, और फार पॉइंट के लिए जो हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है वो होता है वी ई प्लस एफ नॉट, ये होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। वैसे जनरली लेंथ जो होता है वो एफ नॉट बाई एफ ई हो जाता है। ये किसके लिए था, ये नज़दीक वाले पॉइंट के लिए था, फार पॉइंट के लिए नहीं था। अब क्योंकि फार पॉइंट है तो इमेज की डिस्टेंस फोकस पर ना ही बनेगी ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के कहीं और बनेगी। अगर फार पॉइंट रहा होता तो पैरेलल रेज आती और इसी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर इमेज बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हमको ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ पता है, हाँ, हमको क्या नहीं पता, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस फोकल लेंथ, हाँ, मुझे नहीं पता है इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, अरे यार क्या सिली सिली मिस्टेक पड़ी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आई पीस होगा भाई, ऑब्जेक्टिव की वजह से तो ये चेंज हुआ। अब हम एक काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे वी नॉट 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको ये चाहिए तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट,
प्लस 1/u0 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरी बात अच्छा मैं डायरेक्ट इसको प्लस में कैसे कर दिया, आप पहले क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हो रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव, ये निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है, छोड़ो जाने दो। अब एफ नॉट कितना है मेरा, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 40 है, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा है, टेलीस्कोप है, सिंपल टेलीस्कोप लिखा होगा तो। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरी 200 दिया है, माइनस क्यों लिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200 में से 40, 4 दूनी 8000, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वी नॉट का वैल्यू है वो मेरा आ जाएगा 50। अब यहाँ पर इस 50 को हम पुट करेंगे तो 50 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 54, तो मेरा आंसर ये वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज आने का क्या मतलब है कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, या इसको फार पॉइंट भी बोल सकते हैं, या इसको रिलैक्स आई पोजीशन भी बोल सकते हैं, या इसको इमेज एट इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर हमको दी है किसकी, टेलीस्कोप की। व्हेन इट एडजस्टेड, ये है तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब हमको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दी है कितनी है 20, और ये अगर इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। तो हमको क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, दोनों लेंस का फोकल लेंथ। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है टेलीस्कोप के लिए, अगर फार पॉइंट हो तो सिंपली एफ नॉट बाई एफ ई। तो ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा है आपको, मुझे तो लग रहा है वही 44 और 40 वाला। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके इसमें पुट करो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसका रेशियो दोनों को जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर 20 आए, 10 10 20, 15 5 20, 18 2 20, 11 9 20, तो जोड़ने पर तो सबको 20 आ रहा है, लेकिन डिवाइड करने पर 9 आना चाहिए। 10 में 10 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, नहीं गलत है। 15 में 5 डिवाइड करेंगे, नहीं गलत है। 11 में 9 डिवाइड करेंगे, 9 नहीं आएगा, लेकिन जब 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। थोड़ी सी मजदूरी करके आप कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था रिपीट हुआ है, बट रिपीट नहीं हुआ है। क्या है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ इतना और इतना है, उसको व्यू किया 200 सेंटीमीटर फ्रॉम मस्ट बी। अरे यार ये क्वेश्चन तो ऊपर किया था यार, ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों ये यहाँ तो किया था अभी अभी, रिपीट हो गया, ठीक है यार चलता है इतना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है किसका, इस टॉपिक का, हालांकि इतना कठिन है नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब v की वैल्यू इंफिनिटी, स्ट्रेट बैक लाइन पाथ l इज ड्रॉन इनसाइड द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस फॉर्म्ड अ रियल इमेज ऑन दिस लाइन, तो लेंथ ऑफ इमेज इज स्मॉल l। यहाँ पे इमेज की लेंथ स्मॉल l, ये टेलीस्कोप बना रहा है, टेलीस्कोप की लेंथ इंफिनिटी पर होता है तो एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाती है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हमको बताना है, क्या होता है भाई मैग्नीफिकेशन। तो पहले हम बात करते हैं इसके लिए, इसके लिए जब बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन v बाई यू होगा, और एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा, जो कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम फोकल लेंथ ऑफ आईपीस डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस यू ई लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नीफिकेशन, तो मुझे क्या आईपीस का फोकल लेंथ पता है, हैं आईपीस का फोकल लेंथ तो नहीं पता, ये मुझे पता है, ये वाली चीज़ कैसे, ऐसे कि हमको थोड़ी सी हमने मिस्टेक की, ये इंफिनिटी पर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, जब क्वेश्चन में ना बोला हो तब वो मानते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये यहाँ पर इमेज बना रहा है और हम अभी सिर्फ आईपीस की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इसके लिए जो ये यहाँ पर इमेज बना रहा है, इसकी डिस्टेंस ये जो है वो क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये कितनी है, इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई, और ये वैल्यू इसकी, अब ये वैल्यू कैसी होगी, माइनस में होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो माइनस कर देंगे, माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा मेरा एफ ई डिवाइडेड बाई एफ नॉट, और ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है स्मॉल एल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है कैपिटल एल, तो क्या मेरा मैग्नीफिकेशन कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आ गया, और मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि इसमें वैसा कुछ दिया नहीं है, तो ये वाला होगा।
उल्टा दे दिया क्या? एक मिनट। हाइट ऑफ इमेज, ये मेरी इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नीचे कैपिटल एल, ऊपर स्मॉल एल। लेकिन मैग्नीफिकेशन क्या होती है? ओ तेरी, उल्टा कर दिया ना मैंने खुद। मैग्नीफिकेशन होती है एफ नॉट बाई एफ, इसीलिए इसको भी उल्टा कर देंगे और यल बाई स्मॉल एल हो जाएगा। मतलब ये वाला मेरा आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तब तक के लिए ओके बाय।